सच्चे लोग हार जाते हैं और गलत लोग जीत जाते हैं, क्योंकि गलत लोग जो होते हैं वो किसी की आंखों में धूल झोंकना अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए जीत होता है गलत लोगों का। दोस्तों, बात कर रहा हूँ सीरियल मनसुंदर के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जूही अपनी बहन रूही के पास आती है और बोलती है, रूही तुम इसी प्रकार से करते रहोगी, तुम सिर्फ और सिर्फ अग्नि को आत्मा बनाकर डराते रहोगी, देखना बहुत ही दिक्कत होगा। वहीं पर रूही बोलती है, जूही मैं किस प्रकार नाहर जी के पास जाऊं? अगर मैं नाहर जी के पास जाऊंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं आपके पास ही थी, आपको परेशानी आपका तकलीफ में देख नहीं रही थी, बट मैं सब कुछ देखकर आराम से रह रही थी, मैं नाहर जी को जवाब क्या दूंगी? यही सोच सोच कर रूही नाहर के पास जाती नहीं, क्योंकि नाहर के पास हो जाएगी तो उसे लगता है कि जब सामने नाहर जी पूछेंगे, जब तुम सामने मेरा थी, मैं इतना कलप रहा था, मैं इतना तड़प रहा था, तो तुम मेरे पास नहीं आई, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती? यही सब बात दोस्तों रूही सोचती है और फाइनली रूही नाहर के पास नहीं जाती है, क्योंकि नाहर के पास जाएगी तो नाहर काफ़ी सारे सवाल जवाब करेगा। इतने दिनों तक तुम मेरे आसपास भटक रही थी, पर क्या कारण था जो कि तुम मेरे पास नहीं आई? मेरा दर्द तुम्हें अच्छा लग रहा था, तरह तरह के बात नाहर बोलेगा। यही सब सोचकर रूही नाहर के पास नहीं जाती है। वो तकलीफ़ में रह रही है, वो चाह रही है कि किसी भी तरह जो अग्नि है इसके सच्चाई सामने आएगा तभी मैं नाहर के पास जाऊंगी। पर यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, वो नहीं जाती है। वहीं पर जूही बोलती है, तुम नहीं जाओ नाहर के पास, तुम बस अग्नि को डराते रहो आत्मा बनकर, तुम आत्मा बनकर रह जाओगे और नाहर और अग्नि का शादी हो जाएगा और अग्नि चाह रही है कि जल्द से जल्द शादी हो। यहाँ पर जूही समझाती है रूही को, बट रूही बोलते नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती, हमें किसी भी तरह करके अग्नि की सच्चाई सामने लाकर ही नाहर के पास जाना होगा। वहीं पर जूही बोलते, देखो रूही तुम जो ये कर रहे हो ना काफ़ी गलत है, क्योंकि अगर तुम सच्चाई सामने नहीं ला पाओगी तो तुम कैसे जाओगे नाहर के पास? वो तरह तरह की बातें बोलती दोस्तों। फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होता है, जूही एकाएक नाहर के पास से भाग जाती है, बोलते मैं जा रही हूँ। क्या होता है कि एक खिड़की होता है, खिड़की से जूही कूदकर किनारे भाग जाती है। फिर दोस्तों लास्ट में जूही बोलती है, रूही तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने गुस्से में न जाने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया। फिर जूही खिड़की से कूदकर छुप जाती है। वहीं पर जो अग्नि होती है वो फ़ोटो खींच रही होती है अपना, और बोलती है, वाह मैं ये फ़ोटो में इतनी खूबसूरत लगती हूँ, तो अगर मैं नाहर के साथ अगर शादी कर ली तो मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी। वो अपने आप को नाहर के पत्नी के रूप में तोलती है। वहीं पर उसे जब वो सेल्फी ले रही होती है तो सेल्फी लेने के क्रम में उसे दिखता है जूही। वो बोलती है जूही, फिर देखती है, तब तक जो जूही है वो कपड़े से अपना फेस ढक लेती है, वो छिप जाती है। बोलती है कि पहले तो रूही ही दिख रही थी, अब क्या जूही भी हमें दिखने लगी? ये जूही भी अजीब है और ये रूही भी अजीब है। ये रूही अब जूही के शरीर पे भी आत्मा बनकर लगता है समा चुकी है, इसलिए हमें अब जूही भी दिखने लगा है। वो तरह तरह की बात सोचती दोस्तों। फिर यहाँ पर कहानी में कुछ अजीब मोड़ लेता है। जूही देखती है अग्नि को, बोलती है लगता है अग्नि को शक हो गया, और वहाँ से वो भाग जाती है। फिर अग्नि बोलती है कि ये कौन था? ये सच में जूही थी क्या? मुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा। फिर वो नीचे जाती है तो देखती है कि कोई नहीं, क्योंकि वहाँ से जूही भाग गई होती है। वो देखती है पैरों के निशान, तो बोलती है यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर था। तो ये भी हो सकता है ना कि रूही की आत्मा का पैरों का निशान होगा। फिर वो बोलती है आत्मा का पैरों का निशान कहाँ होगा? आत्मा का पैरों का निशान तो नहीं रहता है। फिर वो बोलती है मुझे किसी भी तरह कुछ भी करके ये जो अग्नि है, नहीं रूही है, इसका सच्चाई सामने लाना हो। कहीं ये तो जिंदा तो नहीं है? हमें ये देखना होगा कि मैं नाहर उसे रंगे हाथ पकड़ ले। वो क्या करती है, क्योंकि नहाने वाला स्नान घर होती है वहाँ पर छिप जाती है। वहीं पर क्या करते, एक धुआं वाला होता है, वो ग्रेजर चालू कर देती ताकि रूही आए और फिर उसका चश्मे पे धुआं लग जाए और वो गिर जाए। यहाँ पर यही सारा बात होता है दोस्तों, जो कि काफ़ी कहानी इंटरेस्टिंग और काफ़ी लाजवाब हो जाता है।
फिर देखने में और भी ज़्यादा मज़ा लगता है दोस्तों। यहाँ पर कहानी कुछ अजीब तरह से मोड़ लेता है, ठीक है, जो कि कहानी को लाजवाब बना देता है दोस्तों। फिर क्या होता है ना, रूही आती है, देखती है, और उसका जो चश्मा होता है उसमें धुआं लग जाता है। धुआं लगने के कारण चश्मा उसे दिखाई नहीं देता, वो कपड़े से पोंछ लेती है। फिर जाती है, फिर देखते अच्छा ये अग्नि नहीं करामत की। देखती बोलते अग्नि तुम कहाँ हो, तुम जहीं भी हो तुम निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और रियलिटी में जो रूही है वो अग्नि को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अग्नि गलत किया रूही के सामने, तो अग्नि कैसे छोड़ेगी, अग्नि तो छोड़ने वाली नहीं है। तो जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। फिर दोस्तों नाहर आता है, नाहर देखता है कि गीजर कोई है, फिर देखता है गीजर को किसने चालू कर दिया है, फालतू के ये धुएँ निकालना बंद कर देता है। फिर वहाँ पर अग्नि चिल्लाने लगते, नाहर मुझे निकालो, मैं यहाँ पर फंस गई। नाहर बोलते तुम यहाँ पर कैसे फंसे, बोलते मैं गीजर को साफ कर रहे थे इसलिए मैं यहाँ पर फंस गई। फिर वहीं पर रोहित जस्ट वहाँ से निकल जाते। फिर दोस्तों घर वाले सभी लोग आता है। फिर नाहर के पापा पूछते कि नाहर बेटा तुम अपने मर्जी से अग्नि से शादी कर रहे हो ना, तो दबाव में तो नहीं कर रहे हो। नाहर कुछ नहीं बोलता। फिर नाहर बोलता दादी जी बात ऐसा है कि मैं किस लिए शादी कर रहा हूँ आप लोगों को पता होगा, बट एक शादी है, शादी के बाद अग्नि से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नाहर के पापा देखते रह जाते हैं क्या होगा दोस्तों, क्या नाहर और अग्नि नाहर से शादी कर पाएगा या फिर कहानी किस करवट पे मोड़ लेगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट के माध्यम से बताऊंगा। तो इसी प्रकार न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलता हूँ न्यू अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।